या श्रमिक अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र विदम पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोका दिवर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य 9। एक अन्य लाभ भी होता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नवसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी पढ़िए। इसमें दिख रहा है ना नीचे? प्रभु जी स्क्रॉल नीचे नहीं दिख रहा है, स्क्रॉल करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को अलग स्क्रीन दिख रहा है, आपको अलग स्क्रीन दिख रही लग रहा है। एक्सपेंड कर देते अच्छा नहीं, मुझे केवल इतना यहीं तक दिख रहा है प्रभु जी। हैं। एक मिनट, फिर दोबारा से मैं शेयर देख करता रहे हूँ। हो और मैं मोबाइल में, इससे तो कोई फर्क नहीं। हाँ, अब आपके पास भगवत गीता है तो उससे भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी सेम ही है। अच्छा एक मिनट, लेकिन क्या दिखेगा तो अच्छा है इस पे। अभी 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 क्या दिख रही है आपको? हाँ जी प्रभु, दिख रहे हैं, हम्म। दिख रहा है। हम्म। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से सारे दुर्गुणों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश 18.66 में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् न परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सकृद्गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूप पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन किमन्ये शास्त्र विस्तरेह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म वदीनि वृसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4। जैसा कि कहा गया है, भारत भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीतांग गीतागंगदोग्धकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए
क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख से तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं देवस्य सेवा। आज के युग में जो लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है, अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। हरे कृष्णा। अरे बहुत बहुत सुंदर पढ़िए। तो ये था गीता महात्म्य में। मतलब कोई भी कार्य करने से पहले, मतलब कि भाई डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, अरे भैया बनना क्यों चाहते हो? मतलब इम्पोर्टेंस क्या है उसका? हर कोई व्यक्ति मतलब देखता है उसका महत्व क्या है। कोई भी कार्य करने से पहले कि ये कार्य क्यों करना है मेरे को। उसी तरीके से भगवत गीता क्यों पढ़नी है भाई? भगवत गीता है क्या? तो इसके लिए गीता महात्म्य से हमने कुछ श्लोक देखे कि कितनी महत्वपूर्ण है भगवत गीता पढ़ना। हम्म कि जो गीता का अध्ययन करता है, पाप है न एव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि। हर कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पाप आते हैं जीवन में, दुख आते हैं तो अपने ही पापों के कारण आते हैं। तो भगवत गीता पढ़ने से वो भी नष्ट हो जाते हैं बोले। भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उसके बाद देखा मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कि भैया जल में स्नान करने से दिन भर व्यक्ति क्या होता है, मलिन से मोचन हो जाता है, गंदगी से मुक्त हो जाता है, क्लीन हो जाता है। बॉडी है वो नीट एंड क्लीन हो जाती है। हालांकि हॉस्टल में वो भी डिफिकल्ट होता है, खासतौर से विंटर सीजन में ना। रिकॉर्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स कि 1 वीक तक नहीं नहाए, 3 दिन तक नहीं नहाए। एक्सटर्नल क्लीनिंग। लेकिन भगवत गीता अध्ययन करने से क्या होता है, पूरी गंदगी का नाश हो जाता है। बाहर की गंदगी, अंदर की गंदगी, सब संसार मल का नाश हो जाता है। सकृत केवल एक बार भी गीता, एक बार भी पूरी भगवत गीता पढ़ लेना तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा, पूरा संसार मल नाश हो जाएगा। हम्म गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे। अरे इतने सारे शास्त्र है, महाभारत है, प्राण है, भागवतम है या फिर वेद, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है। ये पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है। उन शास्त्रों की जरूरत भी नहीं है। हम्म, भगवत गीता ही अपने आप में पर्याप्त है। क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं भगवान के मुख से बोली हुई, बोला हुआ शास्त्र है। और कोई शास्त्र भगवान ने डायरेक्ट नहीं बोला, भगवान के द्वारा, व्यासदेव के द्वारा, बाकी अन्य अवतारों के द्वारा इस तरीके से बोला गया। लेकिन खुद भगवान जिसको बोल रहे हैं, है ना, वो शास्त्र देखिए कितना महत्वपूर्ण होगा। गीता गंगोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डेथ एंड डिजीज के साइकिल में व्यक्ति को घूमना नहीं पड़ता है। देखिए सारे उपनिषद गाय के समान है, तो उनके दूध निकालने वाले कौन है? बताइए प्रणय, कैन यू हियर? प्रणय,
आर यू देयर? ओके, बहुत सिंपल ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सारा उपनिषदों गाओ, जितने 108 उपनिषद, जितने भी उपनिषद है, वो उनकी यदि गायों से तुलना करें तो दूध निकालने वाले दोग्धा कौन है? गोपाल नंदन, है ना? गाय के समान है? सारे उपनिषदों का। हाँ, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण गाय को दूह रहे हैं। गोपाल की जो नंदन है वो गाय का दोहन कर रहे हैं। मैंने इसलिए फोन लगाया था। और जो पार्थ, जो अर्जुन है, वो क्या है? बछड़े हैं। मतलब बिना बछड़े के गाय दूध नहीं देती ना। इन्होंने गाय का दूध निकाला है, वो देखे होंगे, है ना? बछड़े से आसान हो जाता है गाय का दूध निकालना, है कि नहीं? हाँ। सुधीर भोक्ता, और ये दूध का आस्वादन करने वाले कौन है? दूध क्या है? भगवत गीता ही दूध है ना? सारे जो उपनिषद है उनका चर्निंग करके, है ना, क्या, सारे उपनिषदों का चर्निंग करेंगे तो क्या आएगा? भगवत गीता है। तो सारे उपनिषद गाय के समान है, उसका दूध, उसका दूध सारे उपनिषदों का सार, भगवत गीता। और दूध का पान करने वाले, है ना, भक्त लोग, है सुधीर भोक्ता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही मतलब भगवत गीता में इंटरेस्ट लेगा। बुद्धिमान नहीं है ना, जिसकी बुद्धि है ना, सुधीर भोक्ता नहीं है, सु अच्छी बुद्धि नहीं है जिसकी, दुर्बुद्धि है, तो वो उसको भगवत गीता में इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर दूसरा कुछ पढ़ना पड़ेगा उसको। हाँ। तो बछड़े अर्जुन है, और भगवान श्री कृष्ण खुद दूध निकाल रहे हैं, भगवत गीता दे रहे हैं सारे शास्त्रों को निचोड़ करके। गोमाता का सेंस, गोमाता का सार है दूध, उस तरीके से। हाँ। फिर बता दिया, देखिए, एकम शास्त्रम देव की पुत्र के, एक ही शास्त्र, है ना? लोग बोलते हैं ना इतने सारे धर्म होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है ना, इतने सारे भगवान है, बोले नहीं, एक ही शास्त्र, भगवत गीता हो। एक ही देव, एक ही भगवान हो, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण, एक ही मंत्र उनका नाम, और सबका कर्म भी एक ही हो, भगवान की सेवा। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो सब कुछ पहले ही बताया हुआ, देखिए। तो ये है, परंपरा में अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जो ज्ञान है उसको परंपरा में प्राप्त करना। भगवान खुद भगवत गीता में बताएंगे, अपन देखेंगे, चौथे अध्याय में बताएंगे भगवान। तो ये परंपरा है, जो ये भगवत गीता है उसकी ये परंपरा है। इस परंपरा में इस प्रकार से ज्ञान आ रहा है। बिना परंपरा का ज्ञान क्या होता है? प्रामाणिक नहीं होता, इस तरीके से। तो अपन श्लोक तो सभी रिसाइट कर सकते हैं एक्चुअली। भगवत गीता के श्लोक उच्चारण करना भी बहुत पावरफुल है, मतलब पावरफुल इस सेंस में है कि एक तो शास्त्रों के जो श्लोक उच्चारण करने से ही व्यक्ति की जो मेधा है, जो बुद्धि है ना, वो कुशाग्र हो जाती है, वो तेज हो जाती है। हैं, ये फायदा है। तो केवल उच्चारण करने से ही पूरा पॉजिटिविटी आप उसको फील कर सकते हैं। उसको समझ लेंगे तो फिर और जीवन बदल जाएगा, है कि नहीं? तो प्रभु जी एक काम कर सकते हैं, आप श्लोक पढ़ सकते हैं, है ना? हम भी श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन अनम्यूट करके पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी। धृतराष्ट्र उवाच। अध्याय कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र उवाच धर्म। जी। अध्याय एक, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। यस। ओके, प्रणय, धृतराष्ट्र। प्रणय आप पढ़ना जी। चाहेंगे ट्रांसलेशन, अनुवाद? प्रणय शायद कनेक्टेड नहीं है। ओके ठीक है, ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, श्लोक आप पढ़िएगा।
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो बस जस्ट शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे उसका अर्थ क्या है, कुछ उसमें कुछ सिग्निफिकेंस हो तो, बाकी हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट तो यह है कि माम कहा, मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, तो वो पहले ही अलग कर दिए। मतलब अब है वैसे रिलेशन में ही है, भाई है मतलब उनके, पांडु, लेकिन वो अलग कर दिए। पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया। अरे भाई, युद्ध में, युद्ध करने के लिए गए हैं, युद्ध युद्ध सभा, युद्ध करने की इच्छा से जो गए हैं, तो क्या करेंगे वहां, क्या कबड्डी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, युद्ध ही करेंगे ना युद्ध क्षेत्र में। लेकिन उनको डाउट है कि हाँ, ये वो धर्म क्षेत्र है और हम जो कौरव है वो अधर्म की ओर है। तो हो सकता है कि मतलब अ, कौरवों का मन बदल जाए, कौरव लड़ाई ही नहीं करे, या फिर है ना पांडव युद्ध ही नहीं करे। तो इस तरीके से उनको डाउट हुआ, है ना, इस कारण से पूछ रहे क्या किया उन्होंने, है। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट सिग्निफिकेंट है। ओके प्रोजी, आप अभी सेकंड श्लोक पढ़िए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। ट्रांसलेशन में पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ बताने शेयर करने वाला कुछ पॉइंट होंगे तो अपन चर्चा कर लेंगे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हम्म तो ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मतलब संजय है, वो धृतराष्ट्र को डायरेक्ट बता रहे हैं कि देखो युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो पहला श्लोक, एक ही श्लोक है, वो धृतराष्ट्र ने बोला। तो वो संजय बता रहे हैं उनको, धृतराष्ट्र को, हे राजन, कि इस प्रकार पांडु पुत्रों की सेना जो दुर्योधन है, वो अपने गुरु के पास गए, गुरु मतलब द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ऐसे कहा। यस गुरु जी। हम्म, हाँ यस। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चुमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हम्म तो भगवत गीता महाभारत से क्या सब कुछ सीख सकते हैं। कूटनीति, राजनीति, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे डिप्लोमेसी कर रहे हैं यहाँ पे। कूटनीति का उपयोग कर रहे हैं दुर्योधन। कैसे? वो दे- संजय है वो तो बता रहे हैं डायरेक्ट धृतराष्ट्र को। अब दुर्योधन क्या है, द्रोणाचार्य के पास में गए और वो क्या बोले द्रोणाचार्य को, हे आचार्य, कि देखो विशाल सेना देखो पांडुपुत्रों की, जिसको किसने, है ना, व्यवस्थित किया है, अरेंज किसने किया है, तब वह शिष्य है ना, आप ही के शिष्य ने, आप ही के शिष्य जो द्रुपद है ना, उन्होंने अरेंज किया है। वास्तव में जो द्रुपद है, उनका जन्म जन्म ही क्यों हुआ था, द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। हाँ, तो द्रौपद के जो पिता थे ना, हाँ, उनकी क्या थी, उनसे दुश्मनी थी द्रोणाचार्य से, किसी बात को लेके, है ना, दुश्मनी हो गई थी। तो इस कारण उन्होंने एक यज्ञ करके जो ये पुत्र उत्पन्न किया था, वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए किया था। और द्रुपद को शिक्षा भी किसने दी थी, द्रोणाचार्य ने ही दी थी। देखिए पहले के ब्राह्मण ऐसे होते थे, उनको पता था कि मेरे को ही मारेगा ये, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको टीचिंग दी थी, शिक्षा दी थी। तो, है ना, आयरनिकली या व्यंग्यात्मक रूप से जो द्रोणाचार्य हैं वो बोल रहे हैं, वो जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, आपने जिसको शिक्षा दी है ना, ट्रेनिंग दी है ना, वही आपके विरुद्ध में जाके, ओपोजिट में जाके पूरी सेना को, है ना, व्यवस्थित करके व्यवस्थित कर रहा है, और वही आपको मारेगा। उनको चिढ़ा रहा, मतलब उकसा रहा है। ऐसा होता है ना, दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, और फिर दूसरी पार्टी में जाके बोलते हैं कि भैया, पूरी, है ना, कि जिस हांडी में खाया देखो उसी में छेद कर रहा है, जीवन भर आप जिसके लिए किए वही देखो आपके ऑपोजिट में जाके इस तरह कर रहा है। तो और उकसाते हैं उसको, ताकि द्रोणाचार्य को गुस्सा आए। नहीं तो हो सकता है कि पांडवों के प्रति सॉफ्ट नेचर था उनका, थोड़ा, है ना, सॉफ्ट, है ना, विन,
थोड़ा सा इस प्रकार का स्वभाव था, मृदु स्वभाव, कि हो सकता है कि वो उनकी अच्छे से लड़ाई नहीं करे, युद्ध नहीं करे, तो उनको उकसा रहा है उदार दुर्योधन। भाव। हाँ, उदार भाव उदार बोलेंगे। थे। हाँ हाँ हाँ, उदार भाव एग्जैक्ट वर्ड है। तो ये उदार भाव ना आए मतलब द्रोणाचार्य के मन में, इस कारण वो उकसा रहे हैं उनको कि आप युद्ध कि ऑपोजिट में देखो आप कौन है, जिनको आप ट्रेनिंग दी है वही तो आपको मारने के लिए आए हैं बोले, इस तरीके से। तो ये कूटनीति का उपयोग कर रहे हैं। यस ब्रदर। अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरोजित कुंती भोजश्च, श्रेभ्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा सेब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्ण। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं इस सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। यस प्रभु जी। तो जी। ये स्टाइल होती है, मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब कि, मतलब इसको बोलते हैं कि एनालाइजिंग ओवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं इसको। आप जब विशेष तौर से जब जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं या कोई भी कंपनी में जब आगे जाके हायर स्टडीज के बाद में इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कोई बड़ी पोस्ट के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार का एनालिसिस उनसे पूछा जाता है। उनसे पूछते हैं कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपका वीकनेस एरिया क्या है, व्यक्ति से पूछा जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि सीधे ही मतलब युद्ध में मैदान में उतर गए, अब पता नहीं कि मतलब जो एनिमी है, मतलब जो दुश्मन है उसमें उसका क्या स्ट्रेंथ एरिया, उसका क्या वीकनेस एरिया, उसकी क्या कमजोरी है, क्या उसका स्ट्रेंथ एरिया को क्या बोलेंगे, क्या उसकी कुशलता है, या क्या कमजोरी है उसकी। तो कई बार होता है ना कि कई बार ऐसे युद्ध करने के लिए तुरंत निकल जाते हैं और फिर मार खा के आ जाते हैं क्योंकि इसलिए तो पहले के समय में दूत हुआ करते थे। रामायण में भी देखते हैं ना कि जब युद्ध हो रहा होता है तो अ, रावण की तरफ से दूत आते हैं, लेकिन विभीषण पकड़ लेते हैं, देखते हैं उनको, अरे तू तो रावण का दूत है, बोले या वानर बन के घूम रहा है तुम। हैं? उसको पकड़ते फिर भगवान राम छोड़ देते हैं, है ना, बहुत कृपालु है भगवान राम। तो इस तरीके से दुर्योधन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना पहले जो ऑपोजिट पार्टी है, जो विपरीत सेना है, कौन, पांडव जो है, उनकी स्ट्रेंथ एरिया बता रहे हैं, उनकी शक्ति बता रहे हैं, उनमें उनकी उनकी तरफ से क्या क्या है ना, उनके सामर्थ्य सामर्थ्य क्षेत्र उनका क्या क्या है। स्ट्रेंथ एरिया बंदे बोलेंगे सामर्थ्य क्षेत्र, उनकी उनका सामर्थ्य क्या क्या है, कुशलता क्या क्या है, उनकी शक्ति क्या क्या है। तो वो बता दिए कि भैया बहुत सारे ये जो योद्धाओं के नाम बताए, भीम के अलावा भी बहुत सारे बोले ये योद्धा हैं जो ऊपर हमने देखे हैं। क्या क्या बताया कि देखिए सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु है, उत्तमौजा है, युद्धामन्यु है, और दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, है ना, ये सब नाम बताए उन्होंने। हाँ। और पहले तो व्यंग्य किया और फिर इस तरीके से बताया उन्होंने कि भीम और अर्जुन के, भीम और अर्जुन, अर्जुन ही नहीं है, मतलब भीम का तो सबसे ज्यादा डर लगता था दुर्योधन को, पता था यही मारेगा मेरे को। और फिर और भी बताया था कि भीम और अर्जुन ही नहीं है, उनके समान और भी बहुत सारे योद्धा है, युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान, ये सब योद्धाओं के नाम है। तो ये ऑपोजिट पार्टी का बता दिया कि देखिए विपरीत विपरीत सेना में जो सामने वाली सेना है, जिनसे युद्ध करना है, तो उ, उनका ये स्ट्रेंथ एरिया, उनमें ये है।
तो फिर लेकिन वो बता रहे हैं कि लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब वो बहुत उनका सामर्थ्य बहुत है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अपने खुद का भी तो सामर्थ्य बताएंगे ना, तब तो आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास जगेगा उनमें, है कि नहीं। तो फिर वो इस वाले में बता दिए। देखिए अभी हम हमारी सेना भी कम नहीं है। देखिए हमारे सेना के बारे में बता देता हूँ आपको, है कि हमारे सेना को संचालित करने में हमारे सेना भी बहुत निपुण है, एक्सपर्ट है बोले, निपुण। तो अभी वो अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं। यस। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यस। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले हैं वो, मेरी सेना में स्वयं आप। यहाँ से क्या, यहाँ से क्या सीख सकते हैं अपन। सबसे पहले उन्हीं को सेट किया, मतलब उनको ही इस प्रकार से उत्साहित करा कि आप हैं तो सब कुछ है, आप है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, आप सर्वसमर्थ हैं। वैसे तो आइडियली भीष्म पितामह का नाम लेना चाहिए भाई, भीष्म पितामह सबसे वरिष्ठ है, या इस तरीके से बोल भी सकते हैं, उनका भी ले सकते थे। लेकिन चूंकि वही सबसे सामने है और उनसे पहले किसी दूसरे योद्धा का नाम लेंगे तो हो सकता है उनको बुरा लगे, अरे मेरा नाम ले लिया पहले, है ना, किसी दूसरे का लिया। मेरी शक्ति के बारे में आपको भान नहीं, मेरी शक्ति का भान नहीं है आपको, मेरी शक्ति का पहचान नहीं। तो इस कारण उनको एक चढ़ाने के लिए मतलब बोल सकते हैं, या फिर उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए कि आप तो बहुत महान है ना, आप हमारे साइड है, मतलब हमारी तरफ है, तो स्वयं आप है ना। फिर भीष्म बता रहे हैं, फिर कर्ण इस तरीके से बता रहे हैं। यस ब्रज। अन्यच्च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हम्म। तो दुर्योधन बोल रहे हैं कि देखिए मेरी तरफ भी बहुत सारे योद्धा हैं जो क्या है, त्यक्त जीवित है, मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है। मतलब इतने शरणागत है मेरे को कि मेरे लिए जीवन देने को, प्राण देने को तैयार है वो लोग। लेकिन उसको आचार्य लोग इसकी, है ना, इसके दो अर्थ है, मतलब दूसरे अर्थ का भी व्याख्या करते हैं। दुर्योधन बताना चाह रहे हैं कि जो मेरी तरफ है उनका तो वध होना निश्चित ही है, मतलब त्यक्त जीविता, पास्ट में है त्यक्ता। त्यक्ता मतलब ये कत प्रत्यय है, ये जो संस्कृत पढ़े होंगे ग्रामर, 6th 7th क्लास में आता है ना, कत कत्वा ये सब पढ़ते करके। तो त्यक्ता, त्यक्ता मतलब वो त्याग दिए हैं, मतलब अपना जीवन। तो पहले ही दुर्योधन बोल रहे कि भैया उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, मतलब उनकी मौत होना निश्चित है, मतलब अवश्यंभावी है, मतलब होनी ही होनी है उनकी मृत्यु, तो पहले ही बोल दिए त्यक्त जीविता है, इस तरीके से आचार्य लोग इसमें नीचे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। यस। नेक्स्ट। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे हम्म। कृष्ण। तो इसके भी डबल मीनिंग है प्रभु जी। पहले क्या बोले, अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम, जो हमारा बल है दुर्योधन बोला वो क्या अपर्याप्त है, मतलब अनलिमिटेड है, अपरिमेय, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों, भीष्म अभिरक्षितम, मतलब भीष्म के द्वारा अभिष्ट रूपेण वो रक्षित है। लेकिन दूसरी साइड क्या है, भीमा अभिरक्षितम, जो भीम जिसकी अभिष्ट रूपेण जो रक्षा कर रहे हैं जिस सेना की, उनका बल क्या है, पर्याप्तम, उनका बल कम है। इसका दूसरा अर्थ भी होता है। देखिए पर्याप्त मतलब क्या होता है सामान्यतः, कि पर्याप्त है, सफिशियंट है, बोलते हैं ना सफिशियंट। तो अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं है वो, असफि मतलब
बहुत कम है। तो पहला तो अपर्याप्त का अर्थ क्या था? अपरिमेय, बहुत है उनका बल, भीष्म के द्वारा जो अभिरक्षित सेना है, जो हमारे साइड है, दुर्योधन बोल रहे हैं, तो बहुत है। और दूसरा क्या अर्थ है? पर्याप्त मतलब पर्याप्त, जैसे पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त पानी है ना, खाने पीने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। और अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं है, बहुत कम है। अपर्याप्त तदस्माकम बलम है। तो आचार्य लोग बोल रहे कि वो वास्तव में बोलना कुछ और चाह रहा है और बोला कुछ और जा रहा है उससे, है? ये जो आंतरिक अर्थ है उसका, इनर मीनिंग जो है वो कुछ अलग है। कि अपर्याप्त है, वो बोल रहा है कि हाँ मतलब पर्याप्त नहीं है उसका। और जो भीम जो है, उनकी साइड में जो बल है उनका, भीम का बल क्या है? वो पर्याप्त है, वो सफिशियंट है पूरा। हाँ, तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, अनुवाद पढ़ रहे हैं, और इसमें थोड़ा व्याख्या भी कर रहे हैं, कनेक्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ भी हम देख रहे हैं, उसका आचार्य लोग और क्या उस पर व्याख्या किए हैं वो भी देख रहे हैं हम। इसके अलावा भी आपको कुछ जोड़ना हो, ऐड करना हो, कुछ कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं और भी चीज। नहीं तो नेक्स्ट फिर हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, तभी तो भगवत 700 श्लोक पूरा कर पाएंगे ना 5 दिन में। यस फ्रेंड। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। स्क्रॉल कर पड़ेगा। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। हम्म। तो अपने गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आप भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें, है ना। मतलब कि मतलब हमारे वैसे तो क्या है, अपर्याप्त है, बहुत बहुत बल है, फिर भी क्या होता है कि आप सबकी भी जरूरत है। अब ऐसे बोल दिया, मान लीजिए कि भीष्म पितामह ही सब कुछ देख लेंगे, हमारा तो पर्याप्त है, अपर्याप्त है, कोई सीमा ही नहीं है हमारे बल की। तो फिर बाकी जो योद्धा वहां पे खड़े हैं वो बोले, हम क्या टाइम पास करने के लिए आए हैं क्या? हम क्या ताली ताली बजाने के लिए आए हैं क्या यहाँ पे? है? वो भी बोल सकते हैं ना, सोच सकते हैं इस तरीके से। तो लेकिन बोलो नहीं नहीं, आप भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसे मत सोचिएगा। जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, कोई टीम होती है, या कोई स्टूडेंट्स है, तो हम किसी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, बोले ये सब कुछ कर लेगा, ये सब कुछ कर देगा, तो बाकी लोग हमको क्यों बुलाया है, हम काहे के लिए हैं यहाँ पे? तो बोले नहीं नहीं, आप लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को भी सहयोग देना है, अपने अपने मोर्चों पे खड़े होके, है ना, यथा भागम, आप जहाँ पे हैं अपने अपने स्थानों पे, है, जैसे बोलते हैं ना इसको, है ना, यथा व्यवस्थित कर दीजिए, पहले जैसे था वैसे कर दीजिए, वैसे यथा भाग अपने अपने भाग पे आप अवस्थित, हाँ उसको स्थित होके मोर्चे में खड़े होके भीष्म पितामह को पूरा सपोर्ट कीजिए। वो तो कमांडर इन चीफ है ही, मतलब पूरे जो सेना है उसके लीडर है ही है बोले। लेकिन आप भी अपने अपने पूरा सपोर्ट दो। इसको बोलते डुप्लीमेसी, कूटनीति, बोलने का तरीका होता है, क्योंकि एक बोली से ही कितना फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो कब क्या बोलना है, राजनीतिक कूटनीति सब कुछ यहाँ पे अपन देखने को मिलता है? ये क्यों बोल रहे हैं? डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपना जो मोटिव है वो उसको पूरा कर रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है उसको पूरा कर रहे हैं इस तरीके से। यस ब्रदर। तस्य संजन हर्षम तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। स्क्रॉल करो। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंख ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सह सेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेश्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ततः श्वेतैर्ह्य ततः श्वेतैर्ह
ततः श्वेतैर्युक्ते महति शन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्नुत मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यस। तो इसमें क्या अंतर आया? दुर्योधन को खुश करने के लिए, है ना, भीष्म पितामह ने बहुत जोर से, है ना, विनद्यो उच्चई, बहुत ऊंची आवाज में, है ना, शंखनाद किया। लेकिन वो दिव्य शंखनाद नहीं था। दिव्य शंखनाद दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, एक भौतिक होता है, एक दिव्य होता है। भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक, दोनों में बहुत अंतर है। हम्म, तो जो आध्यात्मिक है वो वही श्रेष्ठ है। भौतिक तो मतलब अपरा प्रकृति, मतलब निकृष्ट प्रकृति है इस तरीके से। जो अभी जो अर्जुन और कृष्ण बजा रहे हैं वो क्या, कैसे शंख लिखा है? दिव्य शंख, दिव्य शंखौ पर दधमतुहु, हाँ, प्रकृष्ट पेन दधमतुहु बजाए, इस तरीके से। हाँ, तो हाँ, इस प्रकार से संजय बता रहे हैं उनको, है ना, दिव्य शंख बजाए उन्होंने। यस। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक छाया। हम्म। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश, भगवान का नाम है ऋषिकेश, सारे इंद्रियों के स्वामी है भगवान ऋषिकेश। उन्होंने पांच जने शंख बजाया। धनंजय, अर्जुन को धनंजय क्यों बोला गया है? ये हम देखेंगे कि भगवान को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। अर्जुन को भी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, अलग अलग श्लोकों में। तो उस नाम का भी सिग्निफिकेंस है, उसका भी अर्थ है वहां पे, कि वही शब्द से संबोधित क्यों किया गया है कि भैया ऋषिकेश है, सारे इंद्रियों के स्वामी है भगवान, तो उनके उनके परे कुछ भी नहीं है। सबके इंद्रियों को वही नियंत्रित कर रहे हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने पांच जने शंख बजाया। धनंजय जो हमेशा विजयी रहे हैं, जो अर्जुन है, स्वर्ग लोक से भी धन जीत कर लेके आ गए थे, उन्होंने देवदत्त नामक धन बजाया। भीम कर्मा, जिनके कर्म बहुत भीम है, भयंकर है, ऐसे वृकोदर जो बड़े पेट वाले, बहुत खाने वाले हैं, जो भीम है, उन्होंने पौंडर नामक शंख बजाया। इस तरीके से बता रहे हैं। यस। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्र के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई।
जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। हम्म। तो ये मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को के हृदयों को ही विदीर्ण करने लगी, मतलब उनके उनका हृदय फटने लगा, विदीर्ण होने लग गया। मतलब छाती फट गई मेरे तो, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है, कई बार इतना कष्ट आता है ना, दुख आते बोलते लोग, तो मेरे तो छाती फट गई बोले, इस तरीके से। या फिर बहुत शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो तो बोले 56 इंच का सीना है बोले इसका, इस तरीके से। तो क्योंकि जो उस साइड से जो दिव्य शंख बजा रहे थे, है ना, भगवान पांचजन्य शंख, अर्जुन, देवदत्त, है, और युधिष्ठिर महाराज, अनंत विजय, नकुल और अनंत। नकुल और सहदेव, सुघोष और मणिपुष्पक, इस तरीके से। तो ये सब सुन के मतलब, है ना, क्योंकि जो अधर्म की तरफ जो है वो इस तरीके से उसको सहन नहीं कर पाएंगे उस आवाज को। मतलब भगवान जब मृत्यु के रूप में आते हैं तो बहुत डरावनी लगती है मृत्यु अभक्तों को, लेकिन भक्तों को बहुत प्यारी लगती है वो मृत्यु, क्योंकि भगवान के धाम चले जाते हैं, मरते भी हैं तो उस तरीके से जो पाप करता है उनको डर लगता है, ये चोर को डर लगता है, इस तरीके से। यस। अथ अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदावाक्य मिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये ये वचन कहे। वचन कहे। जी। यहाँ पे एक शब्द महत्वपूर्ण है, कपि ध्वजा। जो हनुमान जी, जो अर्जुन वाला जो रथ था, उस पे क्या था, कपि ध्वज था। कपि मतलब जैसे बंदर भी होता है, यहाँ पे कपि मतलब हनुमान जी। तो हनुमान जी का ध्वज, पताका था, मतलब जो ध्वजा जो लगी हुई थी, जैसे अभी कल राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, है ना, मंदिर पूर्ण हुआ, तो उसी तरीके से जो जो अर्जुन का जो रथ था उस पे क्या लगा हुआ था, कपि ध्वज। उस पे हनुमान जी का फोटो था। फोटो नहीं था, हमको लगता है फोटो अलग होता है, व्यक्ति अलग होता है, नहीं, भौतिक जीवन में व्यक्ति अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए प्रणय है, प्रणय का फोटो अलग है, तो प्रणय अलग व्यक्ति है, लेकिन आध्यात्मिक जो है उनमें उनका फोटो भी वो पूरा वही काम करता है जो व्यक्ति करता है, उनसे अलग नहीं होता। इसलिए तो भगवान के फोटो की पूजा करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे। भगवान का नाम भी भगवान से अलग नहीं है। तो उसी तरीके से साक्षात हनुमान जी बैठे हुए थे उनके रथ पे, क्योंकि जहां जहां भगवान रामचंद्र रहते हैं हनुमान जी वहां पे आ ही जाते हैं। तो कृष्ण भी तो भगवान राम ही, तो वहां पे उस समय जैसे भगवान राम की बहुत सहायता की थी, है ना, सेतु बनाकर। तो उसी तरीके से यहाँ पे हनुमान जी आगे बोले हम बैठेंगे इस रथ पे, इस तरीके से। हाँ। तो वो क्या, विजय का प्रतीक है एक तरीके से कपिध्वज। यस प्रभु। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मैच्युत यावदेतान्ति निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन्ननां समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हम्म।
तो जैसे दुर्योधन कर रहे थे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, किसी भी चीज में इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है आगे जब इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं इस तरीके से। तो हर जगह इस तरीके का एनालिसिस होता है, क्योंकि कम से कम पता होगा कि मेरा ये स्ट्रेंथ एरिया है ना, तो उसके हिसाब से वो कार्य कर सकता है। किसको पता मेरे को वीकनेस एरिया है, तो मतलब वो काम नहीं करना है, मेरे को बच के रहना है उस काम से। तो इस तरीके से, तो उस तरीके से जो अर्जुन है वो भी देखने के लिए कि भैया जो सामने जो सेना खड़ी है उनका उनका सामर्थ्य क्या है, तो इस तरीके से वो देखने के लिए भगवान को बोले चलो आप रथ आगे लेके जाओ। सारथी है, सारथी तो नीचे बैठे रहते हैं, तो योद्धा अलग है। तो बोल रहे कि मेरा रथ आगे लेके जाओ आप। दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। यहाँ पे एक सर, जैसे अपन अपन पीछे से देख रहे हैं कि इस तरीके से चल रहा है। पहले दुर्योधन कुछ बोल रहे हैं, शंखनाद हुआ, फिर उसके बाद में अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान से बोल रहे हैं, है ना, जो अर्जुन का जो रथ है वो किस तरीके से है। फिर अर्जुन कुछ बोल रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो, ताकि मैं देख सकूं कि मतलब मैं कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन मेरे सामने आए हैं, मतलब युद्ध करने के लिए कौन कौन आए, कम से कम पता तो चले ना शत्रु कौन कौन है। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा, है ना। वो पूरा मतलब भावनाओं में बह जाएंगे, अरे मेरे तो घर वाले हैं, रिश्तेदार है, जिनकी गोद में मैं पला बड़ा है, हाँ, कि कि इनके गोद में पला बड़ा, अब इन्हीं के साथ युद्ध करना है, इन्हीं को मारना है बोले मेरे को। तो इस तरीके से मतलब बहुत भावुक हो जाते हैं वो, है कि नहीं। जैसे हमारे सगे संबंधी कोई शरीर छोड़ते हैं, माता पिता, दादाजी नाना जी, इस तरीके से बहुत दुख लगता है ना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारा। तो उसी तरीके से वो कनेक्शन जब हम भगवान के साथ भी फील कर पाते हैं, तो हमारी वही भक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे जो वही कनेक्शन है वो अपने रिश्तेदारों के साथ फिर से वो महसूस करने वाले हैं, इस कारण उनका हृदय पिघलने वाला है अभी अर्जुन का। यहाँ पे एक और शब्द महत्वपूर्ण है, अच्युत। अर्जुन यहाँ पे भगवान को अच्युत शब्द से क्यों बोल रहे हैं, सीधा कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते थे, बार बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, अलग अलग शब्दों से संबोधन क्यों करते हैं। अच्युत का अर्थ है जो अपने जो पद है उसे कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं है नीचे। वो भगवान त्रिलोकीनाथ है, भले ही वो अर्जुन के घोड़े हाँके, है ना, एक निम्न कार्य करे, छोटा कार्य करे, लेकिन है वो भगवान ही, अपने पद से कभी गिरते नहीं भगवान। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं हे अच्युत, भले ही आप मेरे घोड़े हाँक रहे हैं, अभी बहुत तुच्छ सेवा कर रहे हैं, मेनियल सर्विस कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आप भगवान ही हैं, आप भगवान ही हैं आप, इस तरीके से। तो अब वो बोले कि मैं शनि और उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाइए। भगवान को बोल रहे हैं इस तरीके से। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। यस। योश्च योष्यमानमेवेच्छम् य एतेऽद्रसमागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर। यस प्रोजेक्ट। एवं उक्तः ऋषिकेशो, तो इस प्रकार जो ऋषिकेश है भगवान सारे इंद्रियों के जो स्वामी है वो क्या है कि गुड़ा कैसे न भारत है। जो अर्जुन ने जब ऐसा बोला, गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों बोला जाता है। गुड़ा के दो अर्थ होते हैं, कि इंद्रिया या आलस। अर्जुन देखिए इतने सिंसियर थे स्टूडेंट, सिंसियर सिंसियर स्टूडेंट थे कि
उनके साथ सबको ही स्टडी करते थे। दुर्योधन भी था उनके साथ में, सब सब लोग थे। लेकिन वो कि भैया मैं रात में अंधकार में भी बोले से भोजन खा सकता हूँ, उसकी इतनी प्रैक्टिस है, तो मैं रात में मतलब तीर क्यों नहीं चला सकता, है ना? उसमें उसमें कुशलता निपुणता क्यों प्राप्त नहीं कर सकता? तो वो अंधेरे में भी तीर चलाते थे, प्रैक्टिस करते थे, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से प्रैक्टिस करते थे, है। तो ये थी सिंसियरिटी। तो बूढ़ा केस का अर्थ है जिसने अज्ञान और जो नींद है उस पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इस तरीके से है ना, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, देखिए उसने है ना अज्ञान और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, है ना। वो भगवान को बोल रहे हैं इस तरीके से कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरी रथ स्थापित करो। फिर भी देखना, वो देखने अज्ञान से मुक्त हैं, फिर भी वो अज्ञान में पड़ जाएंगे, भी मोह में पड़ जाएंगे वो, इस तरीके से। यस। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। भीष्मद्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो ये भगवान की खुद की दिव्य इच्छा है। अर्जुन भगवान के भक्त, वो मुक्त आत्मा है, वो कभी मोहित भ्रम में माया में नहीं पड़ सकते। भगवान खुद चाह रहे हैं कि ये मोह में पड़े। भगवान बोले, खुद उनके हृदय में इच्छा प्रकट की कि ये बोले कि दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाऊं, और उनको दिखा रहे हैं, बोले देखो कौरवों की तरफ देखो, अपने सगे संबंधियों को देखो, बोले आप। यस। तत्रापश्यस्थितान् पार्थ पितरनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्र पुत्रान् पौत्रांस्तथा श्वशुरान् श्वशुरश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तांसमीक्ष तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमं ब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विशिष्ट विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिसृष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हम्म। यस प्रभु जी। तो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, मतलब कि किस प्रकार से, मतलब कि अर्जुन है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो युद्ध करने के लिए ही आए हैं, मतलब और वो धर्म के पक्ष में है, युद्ध करना ही है उनको, उनको भी पता है, ये ज्ञान ये नॉलेज उनके पास भी है। लेकिन फिर भी क्या है, अपने स्वजन को जब वो देख रहे हैं, दृष्टवा इमम स्वजनम, अपने ही परिवार वालों को, रिश्तेदार को देख रहे हैं, तो वो मोह में पड़ जाते हैं, करुणा से उनका हृदय अभिभूत हो गया। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हाँ, कि मेरा जो शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, इस तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं। तो ये केवल अर्जुन के साथ नहीं होता, भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये सब अर्जुन के माध्यम से सारे बद्ध जीवात्मा है उनको सिखाना चाह रहे हैं कि जब भौतिक करुणा से जब हृदय अभिभूत होता है, मोह में आसक्ति में जब हम फंस जाते हैं किसी के लिए, तो फिर क्या होता है कि क्या सही है क्या गलत है वो हमको पता नहीं रहता।
अब अर्जुन मतलब क्या सही है क्या गलत बोले, उनको कोई फर्क नहीं है अभी। अभी वो बोले कि मेरे ही घर वाले युद्ध कैसे कर सकता हूँ, भले ही वो मतलब गलत हो तो क्या हुआ, है कि नहीं। तो इस तरीके से वो भौतिक करुणा, आध्यात्मिक करुणा नहीं है, भौतिक करुणा वो उनके हृदय में इस तरीके से आ रही है। यस, नेक्स्ट। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्त्वा त्वचैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यस प्रभु जी। तो हमारे जीवन में भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन जिनकी चेतना ऊंची है, हाँ, जो है ना, जो उच्च कोटि का भक्त है, वो देख पाता है अरे इतनी छोटी सी समस्या से इतना जूझ रहा है ये कोई समस्या थोड़ी है, तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन हम उससे उस समस्या को लेके बहुत अपना है ना झकझोर करके वो समस्या हमको रख देती है। लेकिन वो वास्तव में वो समस्या ही नहीं होती, है ना। तो इस तरीके से जब हम मोह में आसक्ति में फंस जाते हैं, भौतिक जीवन में जब हम फंस जाते हैं ज्यादा, तो फिर इस तरीके से हमारी हालत हो जाती है। यस। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हाँ, यस जी। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हमको लगता है कि नहीं अभी तो सब कुछ भूल रहा हूँ, सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे क्या अशुभ अशुभ ही दिख रहा है, मंगल ही दिख रहा है, कुछ नहीं हो सकता है हमारे जीवन में, कोई आशा की किरण नहीं है इस तरीके से। हाँ, तो ये अर्जुन एक बद्ध जीवात्मा की स्थिति को यहाँ दिखा रहे हैं। न च सेयनुपश्यामि न च सेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च रक्षामि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यस प्रभु जी। तो वास्तव में भगवत गीता का प्रथम अध्याय पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, उसके बाद सारे श्लोक है ना, फिर कुछ संजय ने बोले, उसके बाद सारे अर्जुन ने ही बोले हैं बेसिकली। यहाँ से एक सीखने को मिलता है कि जो एक लीडर होता है, जो वरिष्ठ होता है, उसको केवल बोलना नहीं चाहिए, उसको केवल सुनना भी चाहिए, है ना, कि अपने जो अधीनस्थ जो है उनकी बात सुनो तो सही, आप पहले ही आप उनको जवाब दे दे रहे हैं। सुनना भी एक गुण है लीडर का, है जो उच्च पदों पर है, नेतृत्व जो कर रहे हैं, उनको सुनना एक तरीके से। अभी देखिए अर्जुन क्या है अपना दिमाग लगा रहे हैं अभी, है ना। बद्ध जीवात्मा को, किसी व्यक्ति को आप कुछ बताने जाओ, शास्त्रों से बताओ, आप कहीं तो सुनता नहीं है। वो बोलता नहीं मैं सही तो हूँ, आप क्या बता रहे हैं, आप क्या ज्ञान दे रहे हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। बड़ा समझते हैं क्या आप, आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं, गीता भागवत सब जानता हूँ मैं। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं सामान्यतः, हाँ। उसी तरीके से अभी अर्जुन अर्जुन भी शास्त्र पढ़े, उनको भी सब पता है, तो अब शास्त्रों से कोट कर करके उन शास्त्रों से उद्धरण दे दे के है अलग अलग उदित कर करके बता रहे हैं। देखिए नैतिक मूल्य क्या बोलते हैं, एक सामान्य शिष्टाचार क्या होता है, कि मेरे को तो अपने ही जनों का वध करने में कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, और नहीं मैं किसी प्रकार की विजय प्राप्त करके करूंगा क्या है कृष्ण में, आप क्यों युद्ध करवाना चाह रहे हैं मेरे को, न तो राज्य चाहिए न सुख सुख की इच्छा है मेरे को, क्यों युद्ध करूं मैं। भाई मेरे को राज्य का सुख भोगना हो तभी तो युद्ध करके दुर्योधन से राज्य लूंगा ना।
ना मेरे को जीत के है, राज्य है, सुख है, इंद्र तृप्ति करनी नहीं, मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन करना नहीं, तो क्यों मैं युद्ध करूं? ये सब क्यों करवाना चाह रहे हैं आप मेरे से? और अपने खुद के ही लोगों को मार के मेरे को क्या मिलेगा? क्या कोई भी अच्छा नहीं दिख रही मेरे को। तो अपेरेंटली लग रहा है ना? अपेरेंटली को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, कि ऊपर से, है ना, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अर्जुन सही तो बोल रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे कारण भी अर्जुन बताएंगे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, हाँ। तो इस तरीके से वो हमारी स्थिति को बता रहे हैं कि हमको भी इस प्रकार से कई कई बार लगता है कि हम भी तो सही है ना, है ना? और हम बहुत सारे कारण भी बता देते हैं इधर उधर से कि देखो मैं किस तरीके से सही हूँ, शास्त्रों से कोट करके बता रहा हूँ मैं कि मैं सही हूँ। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, वो गुरु साधु शास्त्र है, इस तरीके से वो बता सकते हैं आपको कि आप सही हो कि नहीं हो, इस तरीके से। यस प्रभु जी। अभी अर्जुन बहुत सारे कारण बताएगा कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, फिर आगे भगवान उनका दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में जाके पूरा उत्तर देंगे उनका कि हाँ आपको क्यों युद्ध करना चाहिए। सब जो आप कारण दे रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आप बहुत बहुत बड़े, बहुत अच्छे कारण दे रहे हो युद्ध नहीं करने के, लेकिन ये सब कारण निरर्थक है, तर्कहीन है, भौतिक स्तर पे ही है ये सब कारण, इस तरीके से। यस प्रभु जी। किं नो किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तत्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। मातुला श्वशुरा पुत्रा शालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते, निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हम्म। तो इतना अच्छा कारण बता रहे हैं, मतलब कि भैया फायदा ही क्या है, सब तो सगे संबंधी सामने है, मिल भी गया मेरे को राज्य इन सबको मार के, तो फायदा क्या है? किनको दिखाऊंगा मैं, किन या किन को प्रसन्न करना चाहूंगा? जीवन में कोई तो व्यक्ति होना चाहिए ना, हम जिसकी प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं हम। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, साधु है, तो यहाँ पे भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए जीते हैं। भाई हमारी सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, सीधे भगवान तो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन बाकी दूसरे भक्त प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, इसलिए तो व्यक्ति जीता है। तो इसी तरीके से अर्जुन भी बढ़िया तर्क दे रहे हैं कि भाई हम, है ना, ये सब में नहीं रहेंगे तो क्या, मेरे को नहीं चाहिए ये सब राज्य, मेरे तीनों लोगों का राज्य, त्रैलोक के राज्य में भी मिल जाएगा, तीनों लोगों का राज्य भी नहीं मिल जाएगा तो वो, तो भी मेरे को कोई प्रसन्नता नहीं होगी। अपने ही सगे संबंधियों को, पितृगण है, गुरुजन है, पुत्रगण है, पितामह, मामा, ससुर, है, ससुरा, साला, पोत्रा, इस तरीके से होता है ना, तो इन सबको मारने से क्या मिलेगा भाई? इस तरीके से अर्जुन कारण बता रहे हैं, और हमको भी सही लग रहे हैं वो कारण। लेकिन देखिए भगवान क्या बताएंगे फिर, ये सब कारण तर्कहीन है बोले। यस। पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्त्वेनाततायिनः, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रांस बान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम, माधव। 。
यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर बड़ा पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यस। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। एक्चुअली क्या है कि अलग अलग स्तर है। एक होता है नीति शास्त्र, एक होता है धर्म शास्त्र, और उससे ऊपर है भक्ति शास्त्र। तो नीति शास्त्र से बात करें, मतलब, तो जो आतताई जो होते हैं, जो यहाँ पे जो नीचे लिखा है 6 प्रकार के आतताई होते हैं। कोई विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, और पराय स्त्री का अपहरण करने वाला। तो नीति शास्त्र के हिसाब से इनका तुरंत वध कर देना चाहिए। जो आतताई है उसका तुरंत वध कर देना ही उचित है, उसका बहुत भला होगा। उसका ऐसे आतताई का तुरंत वध नहीं करेंगे ना, तो आगे बहुत जन्मों तक नरकों में वो सड़ेगा वो व्यक्ति। तुरंत वध कर देंगे, राजा उसको तुरंत बोल देगा उसको मारो, तो उसका बहुत अच्छा है, तुरंत मर जाएगा, उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो दुर्योधन था, कौरव थे, वो तो सारे छह छह के छह ये पाप किए थे वो, है। तो वो तो पक्के ही आतताई थे वो। जहर भी दिया उन्होंने, घर में आग भी लगाई, गातती का से आक्रमण भी किया, धन भी लूटा, उनका भूमि भी हड़पी, द्रौपदी का उनका चीर हरण भी किया, प्रायश्चित का अपहरण भी किया। छह के छह पाप किए उन्होंने, तो पूरे आतताई हैं बोले। लेकिन फिर भी अर्जुन बोले नहीं, मैं तो धर्मशास्त्रों के हिसाब से चलता हूँ। नहीं आतताई हो, लेकिन हम तो ऊपर है ना, नीति शास्त्रों से ऊपर है, हम क्यों, हम पर पाप लगेगा बोले। हम तो और भी, हमारा स्तर और भी ऊपर है, इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि धर्म शास्त्र के ऊपर भी भक्ति शास्त्र होता है। भगवान खुद बोल रहे हैं, धर्मम तो इदम साक्षात भगवत पंडितम। भगवान जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट वही धर्म होता है। भगवान जो आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं मारो इनको, युद्ध करो, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो। तो इस तरीके से वो, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो बता रहे हैं, नहीं नहीं, आतताइयों को भी मारूंगा तो पाप चढ़ेगा, नहीं आतताइयों को भी नहीं मारूंगा मैं, इस तरीके से बोले। यस। यद्यप्येतेन पश्यति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि भूत सवाल है, ये लोग अपने परिवार आत्मा से द्रोह करने में दोष नहीं देखते कि लोग परिजन करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त। यस। तो यहाँ पे दोबारा बहुत अच्छा कारण बता रहे हैं अर्जुन, कि भैया ठीक है, सामने वाला तो मूर्ख है, वो तो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, लेकिन हम तो समझदार है ना, हम क्यों मूर्खतापूर्ण काम करें। उनमें तो अक्ल नहीं है। जैसे कई बार बोला जाता है ना, कि घर वाले बोलते हैं, अरे बेटा, वो तो दूसरा भाई तो आपका वो बुद्धू है, मूर्ख है वो तो, उससे क्या लड़ाई कर रहे हो, उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम तो समझदार हो, तुम तो कम से कम ऐसा मत करो। तो उसी तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं, कि भाई ये लोग तो क्या लोभ से अभिभूत हो गए, लोभ से अभिभूत, लोभ उपहता है, इनकी जो हृदय है वो एकदम उपहत हो गया, ग्रसित हो गया है, मतलब अफ्लिक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया एकदम, लालची हो गए ये लोग तो एकदम, है ना। इस कारण लालच में आके ये लोग मतलब अपने घर वालों को ही मारने काटने पे आ गए हैं। लेकिन कम से कम मैं तो समझदार हूँ, हम तो समझदार हैं, मैं क्यों ऐसा पाप कर्म करूं। इस तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं। हम्म। अभी और कारण बताएंगे कि युद्ध क्यों नहीं करूं मैं, शास्त्रों से कोट करके बताएंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं क्रस्सन्नम अधर्मो विभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है
और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हम्म। तो एक और कारण बता दिया कि भाई युद्ध करने से क्या होगा। हाँ, युद्ध करेंगे कुल का नाश हो जाएगा। हाँ, तो कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएगी, पिंडदान करना, ये करना, बहुत सारे कुल परंपराएं होती हैं जो शास्त्रों के अनुसार होती हैं, उनसे ही जो वंश का उद्धार होता है। तो क्या होगा, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा, शेष जो बचा हुआ जो कुल है वो भी अधर्म में ही लग जाएगा। हाँ, जब पूरे रीति रिवाज नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे, तो सब कोई तो धार्मिक ही हो जाएगा। बोले युद्ध करना कितना खतरनाक है, बोले इस तरीके से दूसरा कारण बता रहे हैं अर्जुन। ये तो मूर्ख लोग हैं, ये तो नहीं जानते, ये तो लालच में, लालची लोभ से है ना उपहत होके इस तरीके से युद्ध करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं तो कम से कम समझदार हूँ, मैं क्यों युद्ध करूंगा। ऐसा युद्ध करने से क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और बचा हुआ कुल भी क्या होगा, अधार्मिक हो जाएगा, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। इस तरीके से एक और अच्छा कारण वो दे रहे हैं अर्जुन। यस। ओके ठीक है, तो उसको मैं पढ़ता हूँ, आप वो अपना सेवा कर सकते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। फिर जब अधर्म बढ़ जाएगा, हाँ, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, अधर्म अभिभवात कृष्णा, हे कृष्ण, अधर्म के अभिभवात, अभिष्ट उपेण भवात होने से, बढ़ जाने से क्या होगा, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएगी। हाँ, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। क्यों दूषित हो जाएगी, क्योंकि सारे पुरुष युद्ध में मारे गए, अभी केवल बची कौन, स्त्रियां। तो स्त्रियों को संरक्षण देने के लिए कोई ना कोई पुरुष चाहिए रहता है, तो दूसरे, अपना पति मर गए युद्ध में, तो दूसरे किसी पति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ जब वो संरक्षण में रहेगी या उनसे संबंध बनाएगी, तो वो प्रदूषित हो जाएगी, प्रकृष्ट रूपेण दूषित हो जाएगी। हाँ, और फिर क्या होगा, स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा, जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर, अवांछित संतान उत्पन्न होती है। हाँ, तो एक शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद जो संतान उत्पन्न होती है वो बहुत धार्मिक होती है, चरित्रवान होती है, गुणवान होती है, शीलवान होती है, धार्मिक होती है। लेकिन ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह कोई संतान पैदा हो जाती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, इस तरीके से होता है, तो क्या होता है, वर्ण संकर, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है इस तरीके से। तो अर्जुन एक और कारण बता रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं करूंगा, है ना। अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ने से स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियों का दूषित होने से क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। फिर क्या होगा उससे, संक्रह नरकाय, नरकाय एव कुलगणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियः। संक्रह, ऐसे जो संकर है, अवांछित संतान, जैसे हाइब्रिड जो बोलते हैं, संकरण जो हम कराते हैं साइंस में जो स्टडी करते हैं, तो ऐसे जो अवांछित संतान है उसे क्या होगा, नरकाय, नारकीय जीवन ही उत्पन्न होगा, कुल गणा नाम, कुल का नाश करने वाले हैं, कुलस्य से, कुल के। और ऐसे अवांछित संतान उत्पन्न होने से क्या होगा, पतंती पितरोही, जो पितर लोग हैं, पितरजन जो है वो क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा। क्यों, पिंडदान और जो अलग अलग जो कर्म कांड करते हैं, अलग अलग जो प्रक्रिया होती है, उससे जो पितरों का उद्धार होता है। कई बार क्या होता है कि पितर जो है हमारे दादा परदादा, जिनकी डेथ हो गई, उनका जीवन बड़ा सिंफुल था, पापमय था। तो होगा क्या कि मतलब कि वो मरने के बाद उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती कई बार, है। तो भूत बन के घूमते रहते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से सूक्ष्म शरीर में घूमते रहते हैं वो लोग, है। तो जब पिंडोदक क्रिया की जाती है, उनको भगवान का नाम जप करके उनको प्रसाद दिया जाता है, जो पिंडदान होता है, और जो अलग अलग जो अ, जो एक महीना आता है ना, जिसमें पितरों के लिए सब कुछ किया जाता है, तो उस करने से उन पितरों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कोई करने वाला बचा ही नहीं,
अधर्म इतना बढ़ गया, स्त्रियां दूषित हो गई, अवांछित संतान उत्पन्न हो गई। अब अवांछित संतान को तो ये सब कुछ पता नहीं है, है? तो वो क्या होगा, वो सब नरक में गिर जाएंगे। हाँ, जो पितृ लोग हैं वो सब कुछ लोग हैं। हाँ, नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। हरे कृष्ण सर। हम्म। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था। बताइए। हाँ सर, हम जब अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर इसी में हम जो अभी सुनने में आता है जैसे जो लव मैरिज होती हैं, हम्म। तो उसके बाद भी क्या फिर मतलब हम बोलते हैं कि पितरों को शांति और इन सब में दिक्कत आती है, तो वो भी क्या सत्य है? मतलब कि अलग कास्ट और इसमें जब हम करते हैं तो उससे भी जो कुल में जो देवी देवता मतलब जो भी हम बोलते हैं पूरी चीजें, तो क्या उनमें जो आपत वो आती है तकलीफें, हम्म। तो क्या इसी सब चीजों से जुड़ी हुई है या वो अलग चीज है? हाँ, उसमें उसकी उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। अभी भगवत गीता के वो थर्ड फोर्थ चैप्टर में आएगा ये। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। एक्चुअली ये जो जाति है ना, ये सब ऐसे नहीं होती, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे, न जाट राजपूत वर्मा है या शूद्र है, इस तरीके से चमार है भंगी है। तो ये सब जन्म से नहीं होते हैं। जैसे कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो जाता है। गुण कर्म विभाग से, भगवान बोले गुण और कर्म के हिसाब से ना, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी के हिसाब से होता है। उसके गुण कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, उसके हिसाब से मतलब व्यक्ति का होता है। तो इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, दैट इज सपोर्टेड। मेनली शादी में क्या देखा जाता है, उनके नेचर एक दूसरे से मिलने चाहिए। मतलब कोई राक्षस हो, मतलब लड़का राक्षस हो, तो उसकी शादी भी एक ऐसे लड़की से होना चाहिए जो भी खुद राक्षसी जैसी हो। तभी वो आपस में रह पाएंगे। किसी देवता जैसे लड़के को राक्षसी जैसी लड़की से शादी कर देंगे तो वो डिवोर्स होना ही है उसका, है? तो इस तरीके से कुछ नियम है। हाँ, मतलब जाति भी मतलब एकदम से पूरा भी नकारा नहीं गया है। मतलब किसी कास्ट में आते हैं तो कुछ ना कुछ गुण तो आते हैं उसके अपने पितरों से भी। लेकिन वो एकदम केवल कास्ट तो बाद में शब्द आया है। पहले वैदिक समय में ये कास्ट शब्द नहीं था, ये जातिवाद ये शब्द नहीं था। ये अलग अलग आश्रम हुआ करते थे इस तरीके से, और वो गुण और कर्म के हिसाब से हुआ करते थे इस तरीके से। तो उसमें लव मैरिज में भी डिपेंड करेगा, यदि वो दोनों ही देवता जैसे हैं और अच्छे से उन्होंने लव मैरिज करके पूरे, है ना, जिस प्रकार से शादी का बंधन होता है उस प्रकार से पूरे उन्होंने किए हैं, है ना, हवन करके जो पूरा, है ना, प्रॉपर तरीके से यदि उन्होंने किया है और अच्छे से नियमों का, है ना, पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, अवैध संबंध नहीं कर रहे हैं, और नशा नहीं करना, जुआ मांसाहार ये सब नहीं कर रहे हैं, तो उनका जीवन कोई कोई समस्या नहीं है उसमें। तो इस तरीके से लव मैरिज मतलब गलत नहीं है। लव मैरिज जैसे पहले भी देखते थे, तो जैसे जो रानियां होती थी तो उनका वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे राजा लोग आते थे ना, उनको जो रानी को जो पसंद आता था उसको पहनाते थे यार। तो चूज कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। समस्या जब आती है कि जब बिना गुण और कर्म देके ऐसे ही शादी कर लेते, केवल इंद्रिय तृप्ति मजे लेने के लिए ही मतलब शादी करते हैं, है ना। जैसे कोई लड़का है, लड़की लड़की को पसंद कर रहा है, अब लड़की के क्या है, उसने केवल बाहरी सुंदरता देखी है, उसका चरित्र कैसा है, उसके क्या स्वभाव है उसका, है, वो सब नहीं देखा उसने, तो फिर क्या होगा, साथ में रहने में समस्या जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत विस्तृत चर्चा है इस इसमें। तो इसके बाद में अभी कभी डिटेल में कर सकते हैं जब टॉपिक आएगा तो, ठीक है। जी सर। सर एक सवाल और मेरे मन में उत्पन्न होता है जब भी मैं मतलब हम्म। श्रीमद् भागवत जी के बारे में सुनता हूँ या उसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वो पहला ही प्रश्न मेरे मन में आता है कि जब सब जैसे हम बोलते हैं जो भी हमारे कर्म हम करेंगे, सब कुछ उस मतलब उसी पर डिपेंड होता है। पर वहीं हम कहते हैं कि हमारे जीवन की जो डोर है वो प्रभु के हाथ में, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, हम सिर्फ उस राह पर चलेंगे। तो इन दोनों बातों को कभी मैं एक साथ मान नहीं पाता कि मतलब मैं कर्म कर रहा हूँ वो निश्चय हो वो सब कुछ आगे लेके जाएगा, या जो लिखा हुआ है मैं वही कर्म कर रहा हूँ। ये सवाल मुझे सबसे पहले ही रोक देता है किसी चीज को। हाँ, तो इसका आंसर भी भगवत गीता में है। अभी अपन देखेंगे सब, आपके हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में है। आप ऐसा नहीं है कि आपके पहले से लिखे हुए कर्म है, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में भी एक्सीडेंट होना है, आपकी मृत्यु होनी है, मान लीजिए आपके लिखा है, भाग्य में लिखा है। भाग्य होता है, आपके पहले से भी कुछ डेस्टिनेशन डेस्टिनी होती है, वही तो भाग्य होता है ना।
तो अब ऐसे नहीं कि आपका एक्सीडेंट होगा ही और आप मरेंगे, जरूरी नहीं है। आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं कर्मों के माध्यम से। जैसे भक्ति करके, भक्ति क्यों करते हैं लोग, भगवान से क्यों जुड़ते हैं? भगवान बोल रहे हैं मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। स्टार्टिंग में तो देखा अपन ने, सब पापों से मुक्त कर दूंगा मतलब क्या है? कोई दुख आएगा नहीं जीवन में, है कि नहीं? एक्सीडेंट होगा ही नहीं आपका, हो सकता है एक्सीडेंट ही नहीं हो आपका। तो कोई भी कार्य करने में 5 चीजें होती हैं, उसमें एक है हमारा एंडेवर। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना प्रयास किए मिल जाएगा, एंडेवर तो करना ही पड़ता है कि जैसे बोलते हैं नहीं सुप्त है, नहीं सुप्त सिंह से प्रविशन्ति मृगः, कि सोते हुए शेर के मुख में आके मृग ऐसे ही प्रवेश नहीं कर जाता है। हो सकता है मृग पास में आके मर जाए या पास में आके बैठा रहे, है ना, थोड़ा उसको प्रयास करना पड़े, कम प्रयास करना पड़े, लेकिन थोड़ा तो करना ही पड़ता है उसको। है ना? तो इस तरीके से हमको प्रयास तो करना ही पड़ता है? तो आप जो आप जो आपको लगता है कि भाई मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मतलब मेरे भाग्य के हिसाब से ही कर रहा हूँ या फिर मैं खुद से कर रहा हूँ, है ना? तो इसमें हमारे हाथ में है, इसको बोलते हैं फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, चॉइस हमारे पास में रहती है ना? अब भगवत गीता क्लास करना है कि नहीं करना, आपके पास में चॉइस है कि नहीं? तो ये चॉइस तो आपके पास में है ना। आप सही चॉइस आप चूज करेंगे तो आपके लाइफ बदल जाएंगे, आपका भाग्य भी बदल जाएगा। अभी आप जो कार्य कर रहे हैं उससे भी तो आपका भाग्य बन रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए पास्ट में आपने अच्छे कार्य किए हैं, इसी कारण आप मतलब आपका थोड़ा इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, आप ये क्लास ज्वाइन की है कि नहीं? सबको तो कोई ज्वाइन नहीं किया ना। आगे देखेंगे भगवान खुद ही बोलेंगे बहुनाम जन्मनाम अंते, है ना, कि मनुष्य अडब सहस्त्र, हजारों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति मेरे को जानने का प्रयास करता है, मतलब भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते लोग। हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरे को जानने का प्रयास करता है मनुष्य, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन माम यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। उन जानने वालों में भी कोई एक व्यक्ति मेरे को तत्वतः जान पाता है है या भक्ति कर पाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका प्रश्न था कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो वो सब भगवान ही करवा रहे हैं सब, कि क्या मैं खुद से कर रहा हूँ? हाँ, या फिर है कि वो सब वही करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं तो मैं क्यों करूँ? है ना? मेरा करने का मतलब ही क्या रह गया? मैं तो एक मशीन के जैसा हो गया ना। अब मैं जो भी कर रहा हूँ सब भगवान ही करवा रहा है, ऊपर वाला ही करवा रहा है, तो फिर मेरा मतलब ही क्या रहा? मैं तो एक मशीन हो गया, रोबोट हो गया, है ना? तो मैं कुछ नहीं करूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, चॉइस दी है। आपको क्या कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, और आप करेंगे तो उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेंगे। भगवान चाह रहे हैं कि आप करो। भगवान तभी तो बोले ना भक्ति करो, इस तरीके से आगे देखेंगे बहुत बहुत कुछ बोलते हैं यार, निष्काम कर्म योग करो। भक्ति नहीं कर पा रहे तो कम से कम निष्काम कर्म योग करो, कर्म योग भी नहीं कर पा रहे तो, है ना, कम से कम, है ना, निष्काम कर्म योग नहीं कर पा रहे तो सकाम कर्म योग करो, है ना, कर्म कांड करो, कम से कम गलत काम नहीं करो। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर करके भगवान बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं बोलते कि यही करना है आपको, है। तो इस तरीके से हमको कर्म तो करने ही होते हैं और कर्म करने की चॉइस हमारे पास में है। हाँ, पिछले जन्मों के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार हमको फेवरेबल सिचुएशंस मिलती है कई बार। थोड़ा सा मेहनत करने से ही सफलता मिल जाती है, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है कि नहीं? लेकिन कर्म तो करना ही पड़ता है, प्रयास तो करना ही पड़ता है हमको, क्योंकि सफलता में 5 फैक्टर्स होते हैं मेनली। उसमें 2 फैक्टर क्या है, और एंडेवर और भगवान की कृपा। ये आएगा 18वें अध्याय में, आएगा लास्ट में। ठीक है प्रणय? यस सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। तो अपन आगे देखते हैं, ये चैप्टर एंड कर देते हैं आज। तो अर्जुन बता रहे हैं कि भाई हम युद्ध क्यों नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे तो ऐसे ऐसे पूरा है ना, मेरे को तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, क्यों युद्ध करूं मैं? है, और इस प्रकार से वर्ण संकर उत्पन्न होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, पिंडोदक क्रियाएं सब खत्म हो जाएगी, तो पीत तरह उनका पतन हो जाएगा, उनका उद्धार ही नहीं होगा, घूमते रहेंगे भूत बन के, इस तरीके से। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं, दोषै रेते कुलगणानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। क्या होगा फिर उससे, है ना, पितरों का उद्धार नहीं होगा तो जो कुल परंपराएं, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं।
जो जाति धर्म है, कुल धर्म है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्ण अवांछित संतानें जब उत्पन्न होती है तो वो कुछ भी नहीं जानते, कुछ सब उल्टे पुल्टे काम करते हैं जैसे आजकल के लोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, सोशल स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। कुछ भी समाज अच्छे से नहीं चल पाता उससे। कुल धर्म, जाति धर्म जो शाश्वत चलते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। उससे नष्ट होने से क्या होता है, उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, ऐसे नहीं कि हम हर कहीं से भी सुन के हम बता रहे हैं, व्हाट्सएप से सुन के हम बोल देते हैं, है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमको भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं हम, या फिर कहीं से भी सुन के हम बोलते हैं भगवत गीता में ऐसे लिखा है ऐसा लिखा है। अरे नहीं, भगवत गीता पढ़िए तो सही आप, और कोई प्रामाणिक भगवत गीता पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा है वो बताइए। तो अर्जुन भी बोल रहे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बोला, इधर उधर से नहीं बोला, मेरे माइंड से भी नहीं बोला, मैंने परंपरा में सुना है ये, अनुसुश्रुम, है ना, शास्त्रों से सुना है। जो गुरु शिष्य परंपरा है, प्रामाणिक बोनाफाइड जो परंपरा है, जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, उसमें सुना है बोले मैंने कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। और यदि मैं अभी युद्ध करूंगा, इन सबको मारूंगा, तो मैं कुल धर्म का विनाश करूंगा, तो मैं भी सदा नरक में ही वास करूंगा। तो युद्ध करने से फायदा क्या हुआ, हे कृष्ण, इस तरीके से बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, अहो बत महत पापम कर्तुम वयवसिता वयम यत राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। बोले इतने गिर गए बोले हम लोग कि अपने ही संबंधियों को मारने के लिए यहाँ पे युद्ध में आ गए हैं। हे कृष्ण, देखिए हम कितने गिर गए हैं। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं और कारण बता रहे हैं कि हम युद्ध क्यों नहीं करेंगे। हम्म यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। बोले इससे अच्छा तो क्या होगा, मैं प्रतिकार ही नहीं करूंगा। यदि वो लोग आके मेरे को मारेंगे भी, धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं, तो मैं प्रतिकार ही नहीं करूंगा उनके, ना, उनके विरुद्ध हथियार ही नहीं उठाऊंगा। मैं भले ही अशस्त्र हूँ, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, फिर भी वो लोग मेरे को आके मारेंगे तो मैं मर जाऊं बस, वही श्रेष्ठ कर होगा उनको मारने की बजाय, मारने में कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन कारण बता रहे हैं। हम्म संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, हाँ, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हम्म तो ये वास्तव में जो अर्जुन है वो एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति को बता रहे हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे कष्ट आते हैं कि इस प्रकार की स्थिति होती है कि हम भी सब कुछ, है ना, अरे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी मेरे से, चलो इसको रखो एक समय में, माथा पकड़ लेते हैं, बहुत हो गया है, बचपन से इतना पढ़ाई करके आए, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है, स्ट्रगल ही है। हमको लग रहा था इस कॉलेज में आ जाएंगे तो बस मजे मजे, कॉलेज में आने के बाद भी स्ट्रगल है। फिर व्यक्ति जॉब के लिए चला जाता है, जॉब में भी स्ट्रगल करता है, तो वो बहुत शोक संतप्त हो जाता है और एकदम ऐसे सुसाइड कर लो यार, इससे अच्छा क्या ही मतलब, जीवन में क्या ही रखा मतलब। तो इस प्रकार से विचार आते हैं। तो अर्जुन पहले ही बता दिए, देखो ऐसे विचार है, कोई मतलब नहीं है, मेरे को आके वो मार भी देंगे तो कोई, वही अच्छा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम भी सोचते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, जो अपने जीवन का युद्ध, अपने जो अंत है युद्ध जो हमारा चलता है मन के साथ, हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के साथ हमारा जो युद्ध चलता रहता है अंदर में, तो हम भी सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं रखा जीवन में, हाँ, और दुखी होके बैठ जाते हैं हम भी, जिस प्रकार से अर्जुन बैठ गए। तो इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय खत्म होता है। कल हम द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे। अभी बताओ कोई प्रश्न है? नहीं सर। ओके, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इसको कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे।
है ना।